हेलो टर्टल कोडर्स, कैसे हो आप सब। चलो, स्वागत है आपका एक नई लीड कोड वाली प्रॉब्लम में। यहाँ पे आज प्रॉब्लम का नाम है 350 इंटरसेक्शन ऑफ टू एरेज। अभी जो इंग्लिश में लिखा है तुम लोग पढ़ लेना पॉज करके। मैं तुम्हें बता देता हूँ करना क्या है। दो एरे दी हुई हैं, ठीक है। एरे है ये 1, ये है 2। इसमें हमें जो एलिमेंट कॉमन है वो निकाल के दे देना है। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं मान लो जैसे यहाँ पे 1 2 2 1 है और यहाँ पे 2 2 है ना। तो ऐसा नहीं करना है कि लाइक दो सेकंड नंबर का एलिमेंट एक बार प्रेजेंट तो निकाल के दे दिया। वो जितनी बार भी प्रेजेंट है ना उतनी बार देना है। ये मतलब समझो तो मैथ का जो इंटरसेक्शन करते हैं ना हम, सेट ए, ये है सेट ए और ये है सेट बी। तो ये हो गया इसका इंटरसेक्शन। तो पूरा का पूरा इंटरसेक्शन देना है हमें। तुम इसको ऐसी मैथ की टर्मिनोलॉजी में समझ लो। ठीक है, बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। ये कह रहा है 495, यहाँ पे कह रहा है 94984। ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, आउटपुट देना है इंटरसेक्शन करके। तो ये आ गया 4 और ये आ गया 1। देखो, अगर मैं यहाँ से 4 को काट दूं और ये 4 को काट दूं और ये 9 को काट दूं और ये 9 को काट दूं, अब कुछ कॉमन नहीं बचा ना। 5 इज नॉट कॉमन हेयर। ठीक है, तो ये इसका इंटरसेक्शन हुआ। यहाँ तक समझ में आ गया। बढ़िया। अब हम इसको देखते हैं, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे अपने कोड के माध्यम से। चलो, तो यहाँ पे हम सैंपल को देखा जा रहा है। तो सैंपल में हम ये कह रहे हैं कि भाई हम ये चीज देख पा रहे हैं, देर इज नथिंग दैट इज लाइक कि सॉर्टेड नहीं है ये हो सकता है किसी भी रैंडम ऑर्डर में। ठीक है। और तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ पहले। हम्म तो अब जैसे हमारे एलिमेंट्स दिए हैं 1 2 2 1 और ये दिया 2 और 2। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं डिपेंडिंग अपॉन योर सर्कमस्टांसेस। ओके। सो फॉर एग्जांपल, सब कुछ भला चंगा है। हम ऐसे कर सकते हैं इसको। मैं आपको एक डायरेक्ट सॉल्यूशन बता रहा हूँ, डायरेक्ट बढ़िया वाला सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ठीक है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इनमें से ना आप सोच सकते हो कि क्या करें। अभी किसी भी एरे को हम प्रोसेस कर लेते हैं और उसके एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसीज देख लेंगे साथ में, और फिर दूसरी एरे प्रोसेस कर लेंगे। ठीक है। अब चलो, इसमें भी थोड़ी बेस्ट अप्रोच निकालते हैं। और क्या कर सकते हैं कि बड़ी वाली एरे से प्रोसेस करने को अच्छा है कि छोटी वाली को प्रोसेस करो। ठीक है, प्रोसेस करो और मैप में रखो। मैप में क्या होगा, इंटीजर कॉमा इंटीजर। ठीक है। इन द सेंस क्या होंगी ये वैल्यू, की कॉमा फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो जैसे मैंने छोटी वाली एरे को पढ़ा और मैं मैप बनाना चालू करूंगा, तो ये 2 वैल्यू आई। वैल्यू प्रेजेंट नहीं थी तो इसकी फ्रीक्वेंसी 0 थी। ठीक है। और 0 + 1 कर दिया हमने। फिर नेक्स्ट टाइम यहाँ वाली वैल्यू पढ़ी हमने, ये वाली हो गई खत्म। फिर ये वाली वैल्यू पढ़ी। अब फिर से हमने देखा, हाँ मैप में एक वैल्यू तो प्रेजेंट है, फ्रीक्वेंसी +1 कर देंगे तो ये हो जाएगी 2। ठीक है। तो ये हो गई की और ये हो गई फ्रीक्वेंसी। अब हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट ये करेंगे, चलो अब इस वाली को हम बस रीड करेंगे। तो हमारी क्या हो गई, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी तो बच जाएगी एटलीस्ट, है ना। अब इसको हम रीड करना चालू करेंगे यहाँ से, ये देखेंगे भाई मैप में वैल्यू है। नहीं, मैप में वैल्यू तो नहीं है। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाओ। फिर पॉइंटर यहाँ आ जाएगा, फिर बोलेगा अगर मैप में वैल्यू है, बोलेगा हाँ भाई मैप में वैल्यू है। तो क्या करो, इसकी एक फ्रीक्वेंसी कम कर दो। तो यहाँ से काट के 1 कर देगा। और क्या करेगा, हमारे एक एक हम आंसर लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है। सो दैट विल कीप ऑन हैविंग अवर नंबर ओवर देयर। सो इस 2 को एक बार रख लो। फिर उसके बाद फिर ये पॉइंटर यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। फिर वो चेक करेगा, अच्छा तुम्हारे मैप में 2 है अभी भी। तो बोलोगे हाँ मैप में अभी भी 2 है, फ्रीक्वेंसी 1 है। ठीक है। तो इसको काट के अब 0 क्या करना है, इसको हटा ही दो, 0 के लिए रखने तो है नहीं हमें। तो मैप को हम खाली कर देंगे। ठीक है। तो हम इतने में यहाँ पे अपने आंसर में 2 और भर लेंगे और बोलेंगे चलो भाई ये वाला प्रोसेस हो गया, आगे जाओ। 1 है, नहीं 1 नहीं है। क्या हम एंड ऑफ द लूप में पहुंच गए हैं, हाँ हम एंड ऑफ द लूप में पहुंच गए हैं। तो हमारा आंसर जनरेट हो गया। ठीक है। तो ये एक तरह का सॉल्यूशन है जो बेस्ट सॉल्यूशन है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में थोड़ी सी बात करें ना, तो कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आएगी इसकी। व्हेन वी वर प्रोसेसिंग आवर मैप एंड रीडिंग थ्रू दिस, सो लेट्स से दिस बी अ nums1 एंड nums2। ओके। तो nums1 और nums2 में से जो भी शॉर्टर रहेगा ना, हम बोल सकते हैं कि लाइक रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी लॉग ऑफ मिनिमम ऑफ nums1 कॉमा nums2 है। ठीक है। अब तुम देखोगे यार, बिग ओ में बिग ओ में हम लोग ये मिनिमम मिनिमम नहीं करते हैं। ठीक है। तो मोटा मोटा मान के चलो, ये तुम एन रख सकते हो। ठीक है।
तो ये बोल दोगे तुम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी n है यानी कि लीनियर है। फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसी प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पे हम मैप यूज कर रहे हैं, तो ये हो सकता है कि सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हो, यूनिक हो, तो हमें सब मैप में वैल्यू भरनी पड़ जाए। ठीक है, तो उसमें भी हम ओ ऑफ एन भर लेंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट हमने लूप चलाया था इसको प्रोसेस करने के लिए। यहाँ पे हम प्रोसेस कर रहे थे ना, तो इस केस में हम बोलेंगे कि भाई इसको प्रोसेस करने के लिए हमारा टाइम लगा बिग ऑफ एन, तो ये प्लस करके बिग ऑफ एन ही रहेगा। सो आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी वो ये रहेगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी वो भी यही रहेगी। ठीक है, मैं एक बार कोड समझा देता हूँ इसका, एक बार कोड पर नजर मारो। मैंने क्या किया है, अच्छा ये प्रॉब्लम देखो, ये बढ़िया प्रॉब्लम है। देखो कहने का तुम्हें लगेगा कि इजी प्रॉब्लम, बट नहीं, ये इजी है नहीं। इसके मल्टीपल वेरिएशंस हो जाते हैं। ये अच्छी अच्छी कंपनी पूछा जा चुका है, एप्पल, अमेजोन में। ठीक है, मैं इसको यहाँ से देखता हूँ और क्या, हाँ मीन यांडेक्स वगैरह में पूछा गया है। कोड में समझा देता हूँ फटाक से। मैंने क्या किया है, जावा में आप ऐसे मैप बना लेते हो, मैप इंटीजर इंटीजर फ्रीक्वेंसी कॉमा। ठीक है, तो ये आपका हो गया फ्रीक्वेंसी मैप। हमने लोअर नम डिसाइड करना है कि कौन सी की वैल्यू छोटी है। ठीक है, और वहां से हमने लोअर नम को ही फर्स्ट रीड करना है, उसकी की देखनी है और फ्रीक्वेंसी मैप में उसको प्रोसेस कर देना है। उसके बाद जो हायर नम होगा उसे देख के हमें बस रीड करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं रीड कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि इसकी फ्रीक्वेंसी लो, देखो अगर नल नहीं है तो आंसर में ऐड कर दो और एक फ्रीक्वेंसी माइनस कर दो। ठीक है, लास्ट में मैंने ये क्या किया है, भाई ये जावा 8 में स्ट्रीम्स होती हैं। ठीक है, तो आप स्ट्रीम्स यूज कर सकते हो, आंसर डॉट स्ट्रीम डॉट मैप टू इंट। ये उसको रिड्यूस कर देता है इंटीजर वैल्यू में। बेसिकली मैंने यहाँ पे जो चीज़ इनिशियलाइज करी है वो है हमारा एरे लिस्ट। ठीक है, और फंक्शन में जो रिटर्न वैल्यू चाहिए इसको चाहिए इंटीजर प्रिमिटिव एरे। तो यही सब झोले झपाटे करने के लिए हमने ये किया है। बाकी इसमें कोई डिफरेंस नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम लोग यार लिस्ट को कर लोगे कन्वर्ट, है नहीं प्रिमिटिव एरे में, इतना तो मेरे को विश्वास है तुम लोगों पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी ना कुछ चीजें हैं, पहले मैं इसको सबमिट करके दिखा देता हूँ। दिस कोड वर्क्स, ओके। ठीक है, दिस कोड वर्क्स। ठीक है, अभी एक और थोड़ा पीछे जाते हैं, और वो कह रहा है कि ना कुछ फॉलो अप क्वेश्चंस भी हैं। अब फॉलो अप क्वेश्चन ये है कि अगर क्या हो, अगर एरे सॉर्टेड ही मिले। भाई अगर आपको एरे सॉर्टेड मिल जाए ना तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएंगे। उसमें क्या है कि एक बार एरे सॉर्टेड का देख लेते हैं। वो बोल रहा है हाउ वुड यू ऑप्टिमाइज योर एल्गोरिथम। अब इसमें हमें क्या करना है, जैसे मान के चलो, इसी क्वेश्चन पे फिर से आ जाते हैं। ठीक है, एरे सॉर्टेड का मतलब क्या है कि इस बार हमें मिलेगा 1,1,2,2। ठीक है, और यहाँ मिलेगा हमें 2,2। तो ये हमें मिली एरे नंबर 1, यानी कि जो भी मान लो m, ये n। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है कि अ, हम बढ़िया सा एक लूप लगा सकते हैं। i से हम इसको ट्रैवर्स करेंगे, j से हम इसको ट्रैवर्स करेंगे। हम बोलेंगे भाई i जब तक यहाँ पे लेंथ के इक्वल नहीं पहुंच जाता, और j जब तक यहाँ पे अपनी ये वाली नम्स 2 की लेंथ से छोटा है। ठीक है, ये तो आपका वाइल लूप नॉर्मल कंडीशन है ना, इसके अंदर घुसो, चेक करो कि, और यहाँ पे क्या है कि ये आप वैल्यू चेक करोगे, लाइक m का i अगर छोटा है n के j से, मतलब ये वाला एलिमेंट बेसिकली अगर ये वाले एलिमेंट से छोटा है तो आपको क्या करना है, सेम तो है नहीं तो हमारा आंसर हो नहीं सकता ये, तो इस i को प्लस प्लस कर लो। ठीक है, तो मैं एक नए पेन से समझा देता हूँ यहाँ से। अगर ये और ये मैच नहीं कर रहे, मतलब ये छोटा है, तो ये आगे बढ़ जाएगा इसका आई, तो आई यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। फिर वो चेक करेगा, अच्छा ये और इनमें से छोटा कौन है, छोटा जो भी होगा उसको हम आगे बढ़ा देंगे, ये छोटा है। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ा दो, आई यहाँ आ गया। अब बोल रहा अच्छा ये दोनों छोटा है क्या, नहीं भाई छोटा तो ये भी नहीं, छोटा ये भी नहीं है, तो होगा क्या, एल्स में इक्वल होगा। सो एक इफ कंडीशन यहाँ लगेगी, एक एल्स इफ कंडीशन यहाँ लगेगी, भाई ये छोटा है या तो ये बड़ा है। एल्स कंडीशन में रहेगा कि दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल है तो उनको आंसर में भर देना और दोनों ही इंक्रीमेंट कर देना। तो यहाँ पे, यहाँ से वो वैल्यू चले जाएगी आंसर के अंदर। मान के चलो यहाँ पे आंसर होगा तुम्हारे पास एक, और तुम इसमें 2 भर दोगे। ठीक है, और तुम आई भी बढ़ा दोगे और जे भी बढ़ा दोगे, और वहां पे फिर चेक करोगे फिर से 2 आ जाएगा, तो वो भी एक आंसर बन जाएगा। ठीक है, और मान के चलो यहाँ पे एक और वैल्यू होती है 5, तो यहाँ पे लूप तब भी खत्म हो जाता है क्योंकि जे की है तो हम एंड में पहुंच गए ना, तो यहाँ पे लूप खत्म हो जाएगा और देन दिस विल बी योर आंसर। सो ये भी एक बढ़िया तरीका है। अच्छा, अब एक और फॉलो अप क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है लाइक व्हाट इफ num size is small compared to nums 2 size, which algorithm is better, and what if elements 2 are sorted on the disk and the memory is limited such that you cannot load all the elements into the memory at once। अच्छा, अब ये नई नई वेरिएशन दे रहा है। ये रहा है अगर नंबर 2 सॉर्टेड है तो क्या करोगे।
ठीक है, तो इन सब सवालों के जवाब और आपकी क्यूरियोसिटी आप कमेंट्स बॉक्स में डालो। मैं पढ़ूंगा आपके कमेंट्स को और मैं आंसर दे दूंगा, और जिसका आंसर सही होगा मैं उसको हार्ट दे दूंगा। ठीक है, एंड मिलते हैं हमारी नई वीडियो में। थैंक्स एंड प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।